जाट वाले की बेटी की शादी दहेज। विकाराबाद नाम के गांव में आलोक नाम का एक गरीब आदमी हुआ करता था। उसकी पत्नी नहीं थी, एक लौती बेटी चमेली थी। चमेली बहुत खूबसूरत थी। वो शादी के उम्र का आई। आलोक एक ठेले पे आलू टिक्की चाट बनाकर बेचता था। चमेली भी ठेले के पास पिता की मदद करती थी। चमेली के लिए बहुत सारे रिश्ते आए थे, मगर एक भी रिश्ता पक्का नहीं हो रहा था क्योंकि सब ज्यादा दहेज पूछ रहे थे। एक बार शादी का विचोला एक लड़के की तस्वीर दिखाकर आलोक से, देखिए आलोक जी, आजकल जितना दहेज दोगे उतना अच्छा रिश्ता मिलेगा। आपके 5 लाख रुपए को मैं इससे अच्छा रिश्ता नहीं ला सकता, इसे हाथ से मत गवाइए कहा। तो आलोक ठीक है कहकर मान गया। एक बार आलोक की तबीयत खराब होने के वजह से चमेली अकेले ही ठेले को ढकेलते हुए जा रही थी। इतने में पेड़ के ऊपर से एक चुड़ैल नीचे कूदी। उस चुड़ैल को देखकर चमेली डर गई। वो चुड़ैल तब, देखो लड़की, डरना मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी, बोली। चमेली तब, तो आपको क्या चाहिए, बोलिए, बोली चुड़ैल तब। मैं आए दिन तुम्हारे ठेले पे बेचने वाले आलू टिक्का चाट को देखती रहती हूँ। उसकी महक बहुत अच्छी होती है। एक बार उसका स्वाद देखने के लिए तुम्हारे सामने आई, बोली चमेली। ओ बस इतनी सी बात है, मैं कुछ और ही सोचकर डर गई थी। ये लीजिए, कहकर उसे आलू टिक्की चाट दी। चुड़ैल टिक्की खाकर, वाह कितने स्वादिष्ट है, इन्हें तुमने ही बनाया क्या, पूछी चमेली तब। हाँ जी, मैंने ही इसे बनाया है। ये लीजिए और थोड़े खाइए। आपको जब चाहे तब जितने चाहे उतने लेकर खाइए, मैं गलत नहीं सोचूंगी, कहकर आलू टिक्की दी। वो चुड़ैल उन्हें खाकर, थैंक यू चमेली, वी आर फ्रेंड्स नाउ, कहकर हाथ मिलाकर पेड़ के ऊपर फिर से चढ़ गई। ऐसे वो चुड़ैल आए दिन चमेली के पास आकर आलू टिक्की चाट खाने लगी। दोनों बातें करते हुए अच्छे दोस्त बन गए। एक बार चमेली, डायन दोस्त, कल मेरी शादी है, तुम जरूर आना, वहाँ भोजन बहुत स्वादिष्ट होगा, तुम भी खा सकते हो, बोली। चुड़ैल ठीक है कहकर मान गई। शादी के दिन मंडप और माहौल सब अच्छे से सजा हुआ था। वो चुड़ैल एक जगह छिपकर शादी देखने लगी। दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे को माला पहनाने लगे थे, तभी लड़के का पिता, रुकिए, क्यों भाई आलोक, घर के कागजात और जमीन के कागजात कहाँ पर है? उन्हें लाए तो ही ये शादी होगी, कहा। आलोक दंग होकर, ये क्या जी, आपने 5 लाख रुपए ही मांगा ना, वो तो मैंने दे दिए, अब ये क्या घर और जमीन के कागजात पूछ रहे हो? विचोला जी ये क्या है, कहा। विचोला तब, हाँ जी, आपने 5 लाख कहा है ना, अब क्या ऐसे बात कर रहे हैं, कहा। वो, मैंने वैसे कब कहा? अगर तुम्हें ठीक से नहीं सुनाई दिया तो मैं क्या कर सकता हूँ? अगर ये शादी होना है तो वो सब देना जरूरी है, कहा। ये सब देखकर चमेली दंग हो गई। वो चुड़ैल भी कुछ समझ नहीं आने के कारण देखते रह गई। लड़का तब, पिताजी ये ठीक नहीं है, वो लोग दहेज नहीं दे सकते हैं कहकर बोले थे ना, फिर भी आपने उनसे दहेज क्यों लिया? चीची मुझसे झूठ क्यों बोले पिताजी, कहा। उसका पिता तब, तुम चुप रहो, तुम्हें पढ़ाकर अमेरिका भेजने के लिए पैसे यूं ही आए हैं कहकर सोच रहे हो क्या? उन्हें वसूल भी तो करना है, मुंह बंद करो, तुम्हें कुछ नहीं पता, कहकर उसे चुप करवाया। आलोक तब, श्रीमान आपके कहे जैसे ही घर और जमीन आपके नाम पे लिख के दूंगा, पहले शादी होने दीजिए, कहा। तब लड़के का पिता, मैं ये सब नहीं जानता, पहले जाकर कागजात लाओ, उसके बाद ही शादी होगी, कहा। ये देखकर चुड़ैल को गुस्सा आया। वो तुरंत उड़कर एक जगह पर एक एसआई के शरीर में घुस गई। तब वो एसआई एक चाट के रेडी के पास रेडी वाले से घूस ले रहा था। एसआई उसे एक खींच के मारकर, क्यों मेरे जैसे एक ईमानदार ऑफिसर को घूस देने की सोचोगे, कहकर पैसे उसके ऊपर फेंक कर बाइक चढ़कर चला गया। ठेले वाला दंग होकर, इसे क्या हुआ, ये तो भ्रष्टाचार का ब्रांड एम्बेसडर था ना, इस पे भूत चढ़ गया क्या, सोचा।
एसआई सीधे शादी के मंडप को अपने बाइक पे गया। एसआई लड़के के पिता को पकड़कर उसे खूब मारा। चोरे कमीने, तुम्हें दहेज चाहिए? दहेज पूछने के जुर्म में तुम्हें जेल करवाऊंगा, तब तुम्हें अकल आएगी। चलो पुलिस स्टेशन, कहा वो। सर गलती हो गई है, मुझे दहेज वहेज कुछ नहीं चाहिए, मुझे छोड़ दीजिए, हाथ जोड़ता हूँ, कहा। एसआई तब ठीक है, पहले उनके 5 लाख रुपए उन्हें दे दो, कहा। वो आलोक को पैसे दे दिया। एसआई चमेली के पास आकर उसके कान में धीरे से, हेलो चमेली, मैं तुम्हारी भूत दोस्त हूँ। इसके अंदर घुसकर ये सब तुम्हारे लिए ही किया है मैंने। विश यू ए हैप्पी मैरिड लाइफ कहकर बधाई दिया। बाद में वो एसआई उस चाट के रेडी के पास आया। वो चुड़ैल उसे छोड़कर चली गई। एसआई उस रेडी वाले को एक खींच के मारकर, पैसे कहाँ है रे? निकालो पैसे, और कितनी देर रहना है यहाँ? कहा। रेडी वाला दंग होकर उसे पैसे देकर अपने बाल नोचने लगा।